हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर डील कर रही हूँ वो है आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है। और देखते हैं कि आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आपके क्रश आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, क्रश का मतलब ये कि कोई टीवी एक्टर नहीं, कोई यहाँ पर सेलिब्रिटी नहीं। ये आपका क्रश इट मीन्स कभी इस पर्सन ने आपसे बात की हो, आपको देखा हो, या आप इसके जहन में रहते हो तो हम फीलिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलें, वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए, आपके क्रश आपके लिए क्या सोचते हैं। आपके क्रश के इर्द गिर्द ऑप्शंस रहते हैं, मैं आपको इतना बता दूं। ठीक है, आपके क्रश के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आपके क्रश यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लग रहे हैं, इंट्यूटिव लग रहे हैं। लेकिन आपके क्रश के पास इर्द गिर्द बहुत से लोगों का हुजूम रहता है। मुझे इस वक्त ये समझ में आ रहा है कि उनको समझ में आ जाता है किसी से कनेक्ट होने से पहले कि उसकी पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिस बहुत ज़्यादा हिडन साइलेंट, लोगों को एब्जॉर्ब करने वाला, स्पिरिचुअलिटी से सोचने वाला, और स्टार के साथ इसका कॉम्बिनेशन एक स्पिरिचुअल चीज़ों को दिखा रहा है। आपके पर्सन, आपके क्रश जो हैं, पर्सन तो नहीं है ये, आपके क्रश जो हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करते हैं। बहुत एक आपके क्रश एक जैसे बहुत ज़्यादा चूजी हो सकते हैं, बहुत मुश्किल से कोई डिसीजन मेकिंग करनी, बहुत सोच समझ कर किसी की तरफ जाना, बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल सर्कल हो सकता है। आपके क्रश बहुत जल्दी हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते या हर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते। मतलब कि उनका फ्रेंड सर्कल भी कुछ स्मॉल हो सकता है। उनका एक एक सर्कल जो फ्रेंड सर्कल होता है, और उनका जो कजन्स लोगों से मिलना, तो उसका भी सर्कल बहुत काफ़ी छोटा हो सकता है। मिल हर किसी से लेते हैं लेकिन बात हर किसी से नहीं कर पाते। ठीक है, हर किसी की कंपनी इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे कोई स्पिरिचुअल एक पर्सन लग रहे हैं यहाँ पर। इस पर्सन को वाइब समझ में आ जाती है सामने वाले की किस तरीके की है, चाहे वो कितने ही लोगों के हुजूम में हो। ठीक है, ये पर्सन वाइब्रेशन को कैच करना जानता है। आपके क्रश जो है कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं ये। ठीक है, ये कोई आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं, या अच्छी किसी पोस्ट पे हो सकते हैं, या कोई मतलब कि कोई अपने शोबे में अपने अपना कोई टीचर हो सकते हैं। ये पर्सन जो इनका एक एक जॉब, इनका पर्पस से किसी टीचर की तरह हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं। लेकिन आपके जो क्रश हैं बहुत कुछ सीखे हुए हैं और सिखाते हैं लोगों को बहुत कुछ, बहुत सारा विजडम इनके अंदर है, बहुत सारा नॉलेज इनके अंदर है। कोई हाई तवाई से नहीं है ये पर्सन, बहुत सोच समझ के ये पर्सन डिसीजन मेकिंग करना जानता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इससे मिले भी हैं, अगर आप इससे कम्युनिकेट भी आपने किया है, आपके क्रश से कभी आपकी बात भी हुई है, कभी आपने इस पर्सन से मिला भी है, ये पर्सन बहुत जल्दी इंटरेस्ट शो करने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये मेच्योर नहीं है। एज का भी यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, ये पर्सन आपसे बड़ा लग रहा है। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे आपसे बड़ा लग रहा है, या तो अगर छोटा भी है तो मेच्योरिटी आपसे कहीं ज़्यादा होगी। मतलब कि एक मेच्योर वाइब है इस पर्सन की। बहुत सोच समझ कर कोई डिसीजन मेकिंग करना, किसी चीज़ की तरफ जाने से पहले उसकी सारी एक पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स को देख लेना। मतलब कि ये पर्सन ऐसा नहीं ये चीज़ पसंद आ रही है और जंप कर जाए। ये स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत सोच समझ कर जंप करेगा। एक्सपीरियंस पर्सन है, कुछ ना कुछ इसका पास्ट है, पास्ट हिस्ट्री है जिसमें इसने एक्सपीरियंस हासिल किया है, जिसमें इसने एक्सपीरियंस ये होल्ड करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ है इसके दिल में, कुछ ना कुछ इसकी इसकी इंट्यूशन इसके साथ वर्क करती है। जितने भी लोगों से कनेक्ट हो जाए, अगर ये 100 लोगों से कनेक्ट होता है तो 100 लोगों के ऊपर यकीन नहीं करता। कोई एक आधी पर्सन होगा, कोई एक आधी इंसान होगा जिसके ऊपर ये एक कंप्लीटली ट्रस्ट करता होगा। ठीक है, अपनी जॉब पर्पस पे भी, अपनी कैसी भी फील्ड में है या कैसे भी उसमें है ये, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड पर्सन है। लोगों के लिए एडवाइज़र अच्छा है, लोगों के लिए ये एक अच्छी एडवाइस देना जानता है, लोगों के लिए एक अच्छा दोस्त अच्छा है। जिनका दोस्त है उनके लिए बहुत अच्छा है ये पर्सन, या जिनकी दोस्त है ये पर्सन बहुत अच्छी है। मतलब कि कोई एक एक मेच्योर पर्सनालिटी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही, जो एक मेच्योरिटी से सोचना जानते हो। और
ये जो भी पर्सन है अपने इनर पीस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, किसी भी ऐसी नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी को अपने ना करीब आने देता है, क्योंकि ये एनर्जी को समझ जाता है ये पर्सन, ठीक है, ना करीब आने देता है, ना उससे बहुत ज़्यादा, इसको आसान है एक कॉट कट करना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये पर्सन जानता है, ठीक है, उसको बुरा भी ना लगे और उसकी तरफ से ये साइड भी हो जाए। अगर किसी के बारे में कुछ जानता है तो उस जगह तो बिल्कुल भी नहीं जाता। ये लोगों के एक्सपीरियंस से सीखने वाला पर्सन है, खुद एक्सपीरियंस नहीं करता कोई भी चीज़, ठीक है। लेकिन ये स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत आसानी से इसको ड्रीम्स सच्चे आते हैं, इसको चीज़ें इसको पता होती हैं, कुछ ऐसा है जो ये बहुत आसानी से एज्यूम कर लेता है सामने वाले की पर्सनालिटी। एक ऑब्जर्वर है ये, ठीक है, खामोशी से सुनना पसंद करता है, बाद में जवाब देना पसंद करता है, सुनता है, देखता है, समझता है, ठीक है। आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप उनके ध्यान में हैं तो ये आपके बारे में सोचेंगे, अदरवाइज बहुत चूजी और एक एक बिल्कुल पीसफुल पर्सनालिटी के मालिक हैं। हर कोई इनकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जिसके बारे में ये सोच सके। क्वीन ऑफ रॉड्स, फूल, आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, आप इनको एक मतलब कि एक अच्छी पर्सनालिटी लगते हैं, एक जैसे आप कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, आप अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करते हैं, जो इनहेंस होते हैं आप, ठीक है, ये पर्सन आपको देखता है, इस पर्सन के माइंड में है आप, इस पर्सन को सबसे ज़्यादा आपके लिए जो फील होती है एक अट्रैक्शन, ये आपके दिल को नहीं जानता, आपको नहीं जानता, आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करा, या आपकी लाइफ में क्या है, आप किस तरीके के इंसान है, उस तरीके से आपको नहीं जानता, लेकिन आपकी ब्यूटी इसको मैस्मराइज करती है, आपकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसके पास ऑप्शन है लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। कोई यहाँ पर इसका दिल चाहता है एक लीप ऑफ फेथ लेने का आपके साथ, यहाँ पे आपके साथ अगर कभी भी कम्युनिकेशन भी हुई है तो ये इसको एक फील होता है, ये आपके दिल को नहीं जानता, आप किस तरीके के इंसान हैं, आप जितने खूबसूरत एक बाहर से हैं कि अंदर भी आप वैसे ही हैं, ये इसको नहीं पता, क्योंकि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्म एनर्जी है, ये बार बार ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ठीक है, इसकी लाइफ में अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहे हैं, इसने अपनी लाइफ में बहुत से कार्मिक चीज़ों को फेस किया है, बहुत सी चीज़ें इसकी ज़िंदगी में रही हैं, ठीक है, इसलिए कोल्ड और डिटैच है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, डिटैच रहता है, और लोगों से कनेक्ट नहीं होता, इसको पता होता है कि किस तरीके की इसको यहाँ पर वाइब महसूस हो रही है, लेकिन आपकी तरफ इतना है कि अट्रैक्ट होता है, आप इसकी नज़रों में रहते हैं, अगर कभी इससे मिले हैं तो आप किसकी नज़रों में हैं, अगर कभी आपसे बात हुई है, कोई पिक्चर देखी है, खास तौर पे मुझे यहाँ पिक्चर लग रही है, आपका मीटअप हुआ है, आपको कहीं इसने देखा है, आप कजन से हैं, जो भी है, आप इसकी नज़रों में रहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ एक मैस्मराइज होता है, आपकी तरफ एक इसको अट्रैक्शन फील होता है, ये ना चाहते हुए भी आपकी तरफ ये अट्रैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कोल्ड रहता है, लेकिन कहीं कहीं इसका दिल एक इनर इनर साइड इसका चाहता है कि एक लीप ऑफ फेथ लेने का, ठीक है, एक एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक पास्ट की चीज़ों को एंड कर कर यहाँ पे डेथ और यहाँ पे एस ऑफ वेंस, एक न्यू बिगनिंग करने का, इसका जो भी पास्ट चैप्टर है उसको क्लोज कर कर अपने पास्ट के जो जो भी इसने एक्सपीरियंस किया है उसको लेट गो कर दे, अगर वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कोई वूंड्स है इसको, जिसने कुछ यहाँ पे फेस करा है इस पर्सन ने, ठीक है, अगर वो इसकी लाइफ में इसको फील ना हो तो ये आगे बढ़ने की कोशिश करे, ठीक है, ये आगे की तरफ जाने की कोशिश करना चाहता है, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, अपनी कोल्ड और डिटैच साइड को खत्म कर कर जो इसके अंदर चलता है वो लोगों को दिखाना चाहता है, ठीक है। आपके क्रश, आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके पर्सन अंदर की तरफ से बहुत ज्यादा, जैसे अपना जो इनर सेल्फ है ना इनका, एक लीप ऑफ फेथ नहीं लेता, डरता है ये पर्सन बिल्कुल। जहाँ भी ये पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में विक्ट्री है, जहाँ जाता है जिस तरीके से मेहनत करता है उसके बाद इसको सक्सेस मिलती है,
चाहे स्टार्टिंग में इसको कंफ्यूज लग रहा हो, चाहे इसको स्टार्टिंग में लग रहा हो कि शायद ये चीज़ बन सकेगी और या नहीं बन सकेगी। यहाँ पे दोनों तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह ये बाहर आता है। चाहे जितनी भी मुश्किल से मुश्किल कोई टास्क हो, कोई मुश्किल से मुश्किल एक सिचुएशन हो, लेकिन वहाँ से ये बाहर आ जाता है, अपनी सेल्फ को और एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर आता है। ठीक है, अपनी एक इतना कॉन्फिडेंस और करेज जिसको गेन हो जाता है, वहाँ पे विक्ट्री लेकर बाहर आता है ये। जो भी प्रॉब्लम में स्टक हो जाए, जिस जिस भी मसले में स्टक हो जाए ये पर्सन, ठीक है। आपको लगता होगा बाहर से ये कि मेच्योर सा है, अगर छोटा है तो मतलब कि एक इसके अंदर नॉर्मल लड़कियों या नॉर्मल लड़कों जैसी चीज़ होगी, नहीं। ये बहुत मेच्योर है, अंदर इसका जो इनर सेल्फ है ना, बहुत मेच्योर है। बहुत सोच समझ कर, जैसे एक लंबी रेस का घोड़ा, बहुत दूर तक सोचने वाला पर्सन है ये। 3 ऑफ फ्रूट्स, बिल्कुल। ये पास्ट की तरफ मुड़ मुड़ के अक्सर देखता है। मैं आपको बताऊं, इसका पास्ट कुछ नेगेटिव है, पास्ट कुछ इस पर्सन का टॉक्सिक है, जो इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेयरफुल बनाता है, जिसकी वजह से ये होल्ड बैक करता है, हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता, बहुत कुछ होल्ड बैक करता है। इसका पास्ट इसको, इसका पास्ट वुंडेड है, इसका पास्ट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, एक पेनफुल सिचुएशन देता है इस पर्सन को। ये अपने पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, अपनी ज़िंदगी को आगे आगे ले जाने की तरफ एक होल्ड बैक सिचुएशन पे रहता है। कुछ अच्छा भी लग रहा होता है, कुछ लाइफ में एक न्यू बिगनिंग के चांस भी मिलते हैं, तो पास्ट का जो इसका एक वूंड है, जो फेयरफुल, जहाँ जो सब कुछ खत्म हुआ था, इसको बैकस्टेप किया गया था, क्योंकि एक ये पर्सन लॉयल पर्सन है। ये किसी के साथ भी कनेक्ट होगा तो जी जान लगा देगा उस रिश्ते को बनाने में, उस सिचुएशन में एक लॉयलिटी और ऑनेस्टी देने में। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को तकलीफ होती है कि जो कुछ भी हुआ ये वापस ना दोहराया जाए, या वापस इसकी लाइफ में रिपीटेडली ये चीज़ें स्टार्ट ना हो जाएं। ठीक है, थोड़ा सा फेयरफुल रहता है ये पर्सन, इसके अंदर ट्रॉमा है, चुप चुप इसलिए रहता है, गम है, तकलीफ है, एक हार्ट ब्रोकन, एक सैडनेस है। ये नहीं चाहता कि दुनिया उस सैडनेस को देखे, उन सब चीज़ों तक पहुंचे। लेकिन यहाँ पर ये सोचता है, अगर ये सब कुछ ये नहीं चाहता, ये खुद को होल्ड बैक तो कर सकता है ना, तो जो कर सकता है वो ये कर रहा होता है। ठीक है, आपके क्रश की फीलिंग्स, ये पर्सन एडमायर करता है दूर से आपको, कहीं भी देखता है आपको एडमायर करता है, आप एक कंप्लीट पर्सन की तरह, बिल्कुल। आप इसकी लाइफ में लाइट लेकर आते हैं, कंप्लीट कंप्लीट लाइफ लेकर आते हैं, हीलिंग। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन हैं, आपके साथ बिगनिंग की जा सकती है, आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, आप एक कंप्लीट पर्सन हैं, आपके साथ लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आ सकता है। मतलब कि अगर जैसे इसको मैं अभी बता रही थी आपको कि इसको एक वाइब महसूस हो जाती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव वाइब मिलती है आपकी तरफ से, एक पॉजिटिविटी। इसको ऐसा लगता है कि आप खुश रहते हैं, सामने वाले को भी खुश रखेंगे अगर जो भी आपके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि आप इसको हील कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप इसको हील कर सकते हैं, आपके अंदर वो एनर्जीज हैं जो इसको हील कर सकती हैं। लेकिन फिर भी डरता है, घबराता है, किसी, ये अपने आप को ओपन अप करने में घबराता है, इसको डर लगता है किसी के साथ ओपन अप होने में, बिल्कुल। अपने आप को होल्ड बैक करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, अपना पैशन, अपनी जो भी अट्रैक्शन फील हो रही होती है या यहाँ पर बात करने का दिल करता है तो ये नहीं करता। इसको ऐसा लगता है कि इसको पास्ट याद आ जाता है, पास्ट बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव टॉक्सिक रहा है। कोई, बिल्कुल, ये चाहता है आपसे बात करना, कि आपको अगर यहाँ पर आपसे कम्युनिकेट करे, बात करे, इसको पता है कि अगर यहाँ पर आपसे बात होनी स्टार्ट हुई तो बढ़ सकती है वो बात, और उस चीज़ से डरता है कि अटैचमेंट हो जाएगी, चीज़ें फिर पास्ट में जैसे हो, एक फाइट, नेगेटिविटी, एक वूंडिंग, इस चीज़ को याद आ जाती है, इसको घबराहट होती है एक एक जगह को छोड़कर आगे बढ़ने की। मतलब कि अपने, ये कंफर्टेबल हो चुका है अपने पास्ट में, अपने आप को बहुत ज़्यादा ईजी समझता है उस जगह, इसको ऐसा लगता है ठीक है, अच्छा चल रहा है सब, तो मुझे क्या ज़रूरत है एक न्यू बिगनिंग, फिर एक एंडिंग, फिर किसी अपने आप को प्रॉब्लम में स्टक करने की। तो उसको ऐसा लगता है सब सही चल रहा है, जहाँ भी है ये वहाँ का आदी हो चुका है। जो भी इसको वूंड्स मिले, जो जिस इसने अपने आप को जिस तरीके से अकेला करना स्टार्ट करा, या ये जैसे भी कंफर्टेबल हो गया उस सर्कल में, तो उसको लगता है ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही मैं सही हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा मैं कहीं और कनेक्ट हुआ, फिर वो इंसान ऐसा निकला। देखिए, इसको डर है, ये आपको चाहता है, आपको अच्छा इंसान समझता है, लेकिन आपके साथ कभी रहा नहीं है, आपको इसको नहीं पता कि क्या हो सकता है, क्योंकि जहाँ गया था वहां भी, उधर भी एक अच्छा इंसान समझ कर ही गया था। ठीक है,
आपके क्रश की फीलिंग्स, इसको लेफ्ट इन द कोल्ड होने से डर लगता है। मैं आपको ये बता दूं, ये अपनी किसी भी पॉइंट में अब हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहता, ठीक है। हर जगह विक्ट्री चाहता है, हर जगह सक्सेस चाहता है। जहां इसको जरा सा भी ख्याल हो कि यार यहाँ पर मैं एक मुझे ठोकर लग सकती है, तो वहां पर गलती से भी अपने आप को तकलीफ देने की कोशिश नहीं करेगा। अट्रैक्शन इसको महसूस होती है, ये अपनी मदर साइड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है, बहुत उनको समझता है या बहुत उनके लिए ज़्यादा करता है, ठीक है। यहाँ पर मदर फिगर इसकी लाइफ में बहुत मेन अहम रोल अदा करती है, ठीक है। लेकिन ये कंफ्यूज रहता है, इसको अगर यहाँ पर ये आसानी से अब डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। इसको ऐसा लगता है इसके फैसले के लिए गलत रहते हैं, इसने जब भी फैसला किया अपने आप को डिस्टर्ब किया, ठीक है। एक जगलिंग एनर्जी है, ठीक है। अपने लिए कोई डिसीजन मेकिंग सही नहीं कर पाता, मतलब कि कॉन्फिडेंट नहीं होता एक लव लाइफ को लेकर डिसीजन मेकिंग करने में, वरना एक करियर लाइफ में बहुत ज़्यादा ये विक्ट्री हासिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसको फील हो रहा है। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। आई थिंक ये कहीं ना कहीं आज भी पुरानी गुजरी हुई चीज़ों को सोचता है और किसी से अपॉलॉजी का वेट करता है कि कोई इसको माफ़ी मांगे, कोई इससे जिसने भी इसके साथ, जो इसके साथ बिल्कुल कोई पास्ट है, जिसके साथ इसकी कभी विश फुलफिलमेंट थी, एट ऑफ कप्स, जिसकी लाइफ से इसको छोड़ के गया, इसको ऐसा लगता है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए इस पर्सन से, एटलीस्ट वो वापस ना आए। क्योंकि बहुत चीज़ें शायद डिस्टर्ब हो सकती हैं, बहुत चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, लेकिन ये चाहता है कि वो इससे माफ़ी मांगे आकर। उसकी अपॉलॉजी का अक्सर इसको वेट रहता है कि कभी तो उस पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा, कभी तो वो उससे आके माफ़ी मांगेगा, कभी तो वो अपनी गलती को तस्लीम करेगा, ठीक है। एट ऑफ कप से कोई इसको यहाँ से वॉक अवे, कोई इसकी लाइफ से इससे इससे कनेक्शन ख़त्म करके गया है, उसका वेट नहीं करता, उसकी अपॉलॉजी का वेट करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है इसके साथ इनजस्टिस हुआ इस सिचुएशन में, ठीक है। आपके क्रश की फीलिंग्स, आपके क्रश की फीलिंग्स, स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन, ये अपनी लाइफ में जो कुछ भी करेगा स्टेबल ग्राउंडेड करेगा। ये बचकाना कोई बचपने वाली कोई हरकत नहीं करेगा जिसमें क्लैरिटी दिखेगी, कहीं स्टक होने वाला काम नहीं करेगा। मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टली कोई मैरिज करेगा या एक अरेंज मैरिज करेगा, जो भी रिश्ता बनाना चाहता है ये एक ऐसा रिश्ता बनाना नहीं चाहता जहाँ ये स्टक हो जाए, मतलब कि जहाँ पे कुछ पता ही ना हो, कोई क्लैरिटी ना हो। जिधर ये क्लैरिटी होगी, जिधर ये स्टेबिलिटी, क्योंकि ये खुद एक स्टेबल पर्सन है, सामने की तरफ भी उसी उसी पर्सन को सिलेक्ट करेगा जो स्टेबिलिटी इसके लिए लाएगा इसकी लाइफ में। मतलब कि जिसको काबिल समझेगा कि हाँ यार स्टेबल है, ये इन फ्यूचर भी स्टेबल रहेगा। कोई स्टकनेस वाला इसका माइंड नहीं मुझे नजर आता बहुत ज्यादा। एक जैसे ये बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना आपको पास्ट में ये कुछ इसने वूंड्स इसने सहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है। इसकी आपके अलावा कोई इसकी लव लाइफ रह चुकी है, बिगनिंग अपनी लाइफ की बिगनिंग करना चाहता है। मैं आपको बता दूं, एस ऑफ कप, एस ऑफ सूट, लेकिन क्लियर कट बिगनिंग करना चाहता है किसी के साथ स्टक सिचुएशन, जो जहाँ इसको एक फ्यूचर, इसको एक मतलब के यूनिवर्स पे तो सारे फ्यूचर होते हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी सिचुएशन को सिलेक्ट नहीं करेगा जिसके लिए ये परेशान हो पास्ट की तरह, जो उसको वुंड्स मिले वो वापस ना मिले, ठीक है। पेज ऑफ सूट, कहीं ना कहीं इंटरनेट पे आप लोग की बात हो सकती है इस पर्सन से, कहीं ना कहीं आप लोग इस पर्सन से इंटरनेट पे मिले हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग की फ्रेंडशिप से चीजें स्टार्ट हो सकती हैं इस पर्सन के साथ। एट ऑफ कप्स, ये अपने पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, पास्ट इसको हॉन्ट करता है, बार बार हॉन्ट करता है, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। उसके पास्ट की वजह से इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, यहाँ पर फीलिंग ऑफ लॉस है। यहाँ पर उस पर्सन को ये अपना काउंटर पार्ट समझता था, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, उसको ऐसा लगता था वो इंसान इसका काउंटर पार्ट है। मतलब कि इसका एक फीलिंग ऑफ लॉस है, उस पर्सन की वजह से इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट और एक अफसोस आया है। ये ऐसा हो सकता है ये पर्सन जो भी मेल है या फीमेल है, ये पर्सन इसको छोड़ के किसी और की तरफ इसने अप्रोच किया, जैसे इसने किसी और को अपना काउंटर पार्ट समझा, लेकिन राइट वे में यही काउंटर पार्ट था इसका, ठीक है। अपने पास्ट के बारे में सोचता है, उसको स्टॉक करता है, शायद जो भी इसका पास्ट है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी में उसने एंट्री ली हुई है। जो भी पर्सन है उसने किसी और को सिलेक्ट करके, किसी और को चूज करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा हुआ है वो इंसान। नाइट ऑफ पेंटिकल,
एंड द जजमेंट। ये डिवाइन से यहाँ पर कुछ मांगता है, ये चाहता है वो पर्सन इसको अपॉलॉजी दे, उस पर्सन ने इसके साथ गलत करा है वो रियलाइज करे। ये डिवाइन से जस्टिस चाहता ही चाहता है। डिवाइन उस पर्सन, ये बहुत ज़्यादा एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है जिसको हर तरीके का नॉलेज और विजडम है। न्यू बिगनिंग करना चाहता है, बिल्कुल ये करेगा, न्यू स्टार्ट करेगा। ये अपनी लाइफ में जब भी करे, जिस भी पर्सन को चूज करेगा जो इक्वल गिव एंड टेक देगा उसके साथ स्टार्ट करेगा, अदरवाइज ये कोल्ड और डिटैच ही रहने वाला है। बिल्कुल मैरिज करेगा तो ओपन अप होगा, मैं आपको बता दूं, अदरवाइज ये कोल्ड और डिटैच ही रहेगा, लोगों के साथ कभी भी वनरेबल शो नहीं करेगा, लोगों के साथ नॉर्मली कम्युनिकेशन पे नहीं आएगा, क्योंकि उसको यहाँ पर चाहिए मैरिज। अदरवाइज ये किसी भी ऐसे थॉट प्रोसेस में, किसी भी ऐसे रिश्ते में नहीं जुड़ेगा जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा। बिल्कुल ये रिश्तों में काम करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ऐसे रिश्ते में जहाँ इसको इक्वल गिव एंड टेक मिले। बिल्कुल इसको यकीन है डिवाइन पे, यूनिवर्स पे कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो उसके लिए बनेगा। यहाँ पर आपके लिए ये सोचता है, लेकिन इसका पास्ट उसको बहुत ज्यादा हॉर्न करता है। ये पास्ट की वजह से अपना फ्यूचर नहीं बना पा रहा, पास्ट से इसको किसी इंसान से कोई अपॉलॉजी चाहिए। बहुत ज्यादा विजडम ओरिएंटेड है, इसके पास हर तरीके का विजडम है, ये नॉलेज हर जगह से लेता है। अगर इंटरनेट यूज करता है तो उसको नॉलेज के लिए यूज करता है, कोई बुक्स पढ़ता है तो नॉलेज के लिए पढ़ता है, मतलब कि यहाँ पर इसको सीखने की चाहत है और आगे सिखाने की चाहत है, ठीक है, इस पर्सन को आपके। लेकिन ये पर्सन आपको जानता है, आपको अंदर से कभी नहीं जान सका, इसको आप पसंद आते हैं बाय लुक, जैसे आप खुद को कैरी करते हैं, जैसा आपका ड्रेसिंग सेंस है, जो भी है। आप ट्रेडिशनल हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली जो ट्रेडिशनल चीज़ों को लाइक करता है, एक जैसे बिल्कुल ट्रेडिशनल मैरिज जिसमें सारे पेरेंट्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों और ख़ानदान हो जो कनेक्टेड हो लोगों से, और सब एक रस्मों रिवाज और पूरे हर तरीके से जो भी हमारी मैरिज करने में जो भी चीज़ें हमारी रस्में होती हैं वो सब निभाई जाएं। कोई इस तरीके का ही पर्सन है, और चाहता भी सामने से इसी तरीके का पर्सन है। जो इसको एक इमेच्योर लगेगा, जो इसको अनस्टेबल लगेगा, ये नहीं आने देगा। ये एक स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइन हो चुका है यूनिवर्स के साथ, बहुत ज़्यादा ये एक अवेकन सोल है। ये कोई ये ऐसी सोल नहीं है कि एक इमेच्योरिटी और एक पेज और यहाँ पे नाइट्स की एनर्जी में जो इधर उधर मुंह मारती हो या इधर उधर जाती हो, कोई ऐसी एनर्जी नहीं है, ठीक है। वर्क करेगा उस जगह जहाँ इसको लगेगा इसको करना चाहिए, जहाँ इसको वहाँ जहाँ इसको इसकी इंट्यूशन इसको जहाँ पर इसको कहेगी या यहाँ पर आपको काम करना चाहिए उधर करेगा। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? अगर आप ये सब कुछ जिस तरीके से इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये पास्ट की किसी से अपॉलॉजी का वेट कर रहा है जो इसकी लाइफ से जा चुका है, ठीक है। प्रोटेक्शन, ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, ये पर्सन खुद एक ऐसा पर्सन है जो लोगों को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। एडवेंचर, आपका न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है इस पर्सन के साथ, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग। लेकिन ये कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है, ये कंट्रोल करेगा डार्क मैटर। बिल्कुल कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरा है ये पर्सन, इसने कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा नेगेटिव देखा है। कंप्लीशन, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है तो ये कंप्लीशन की निशानी है, मतलब आप लोग यहाँ पर एक कंप्लीशन महसूस करेंगे अपनी जिंदगी में अगर आप इससे कनेक्ट हो जाते हैं तो, ठीक है। क्लैरिटी, बिल्कुल यहाँ पर आपकी लाइफ में और इसकी लाइफ में क्लैरिटी आ सकती है। अगर हम यहाँ पर आप एफर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बिल्डिंग्स, आपको कोई ब्लॉकेजेस लगती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ये फौरन आपको कनेक्ट कर ले, ये फौरन आपको एक्सेप्ट कर ले, नहीं। डार्कनेस, ये किसी डार्कनेस से बाहर आया हुआ पर्सन है, किसी डार्क साइड को उसने अपनी जिंदगी में देखा है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी को देखकर आया हुआ है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू। 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर, 28 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 40, इसकी 7, 4 भी हो सकता है यहाँ पर, और 11 भी हो सकता है। 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी पाइल में। ये नंबर मुझे 3 टाइम मुझे इस पाइल में नज़र आ रहा है, ये नंबर आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है। थैंक यू।